हुकूमत ने कहा था कि जी पेट्रोलियम कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन अभी तक वो कीमतें उसी तरह ही हैं। तो बस ये भी वादे ऐसे ही समझें आप, ये खुद बसाकियों पे चल रही है गवर्नमेंट। जितने भी ये सैल तफरी करते हैं वो हमारे पैसों पे करते हैं, हमारे पेट्रोल पे करते हैं। पेट्रोल कहीं और चले गया, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं पेट्रोल आएगा। आटा घी हर चीज़ ही महंगाई है, बहुत महंगाई। हर आदमी जो ना इस टाइम चक्की में फंस गया हुआ है। आप अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं? सर एक प्लेट में अगर 13 बंदे बैठेंगे खाने के लिए तो 13 को पेट भी नहीं भरेगा, प्लेट भी खाली हो जाएगी। यही हाल पाकिस्तान का हो रहा अभी। सर जी पेट पूरा भी नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती, महंगाई बहुत है, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बात तो सुनो में मैं हूँ आपका मेज़बान हारून जट। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी जो कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भिजवाई गई थी, उसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं की गई और इनकी कीमतें मुस्तहकम हैं। और वहाँ से जानेंगे कि उस बारे में क्या कहते हैं और वहाँ से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा या वो किसको देखना चाहते हैं। इस बारे में अवाम से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। चलते हैं अवाम की जानिब। 1 जुलाई गुजर गई है, ओगरा की जानिब से समरी भिजवाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये की कमी की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल 1 जुलाई को कोई भी इस तरह की रद्दोबदल नहीं की गई, पुरानी कीमतें मुस्तकिम रखी गई हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये आवाम को एक लॉलीपॉप था, वो उन्होंने कहा था कि हम देंगे और उन्होंने वो नहीं दिया। आवाम ने कहा चले नेक्स्ट टाइम करेगी। ये 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाते हैं जब 50-50 रुपये, तो जब ये कम करते हैं 5 रुपये 10 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये से क्या होता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो रूस से इन्होंने तेल मंगवाया, बड़े आवाम को दिलासे दिए जा रहे थे कि जी रूस से तेल आएगा तो कीमतें बहुत कम की जाएंगी, लेकिन अभी इस तरह का देखने में नहीं आ रहा। सर इनकी अपनी गाड़ियाँ कम होंगी तो रेट तेल तुमसे ना हमें सस्ता मिलेगा ना। ये अपनी गाड़ियाँ बढ़ा लेते हैं, उसमें फ्यूल ज़्यादा जाता है। जितने भी ये सैल तफरी करते हैं, इनके बच्चे करते हैं, वो हमारे पैसों पे करते हैं, हमारे पेट्रोल पे करते हैं, हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि उन्होंने वादा तो किया लेकिन वो वादा वफा ना हो सका? सर उसके लिए इनको यही चाहिए कि कम से कम अपना खर्चे कम करें। माना हम इनके जो उनसे ना खर्चे अफोर्ड कर रहे हैं, इनके रिश्तेदारों के, इनके बच्चों के, सबके तो ठेका तो नहीं हमारा है। हम अपने घर का करें या इनके टैक्स वगैरह पूरे करके इनको जो उनसे ना पैसे दिया करें। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देखते हैं? सर अगला वज़ीर-ए-आज़म जो भी हो उधर मुल्क के लिए हो, अपने पैसे के लिए, अपने खाने पीने के लिए ना हो। अब जितनी भी पार्टी हैं सब इकट्ठी करके पाकिस्तान को खा पी रही हैं, पर एक आए, कोई भी पार्टी है एक आए। लेकिन ये आपने देखा कि 13 जमाती इत्तेहाद था, वो 13 जमाती इत्तेहाद भी इस वक्त टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहा है। सर एक प्लेट में अगर 13 बंदे बैठेंगे खाने के लिए तो 13 को पेट भी नहीं भरेगा, प्लेट भी खाली हो जाएगी। यही हाल पाकिस्तान का हो रहा अभी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि 1 जुलाई गुजरने के बावजूद पेट्रोल की जो कीमत है वो कम नहीं हुई। ओगरा ने जो समरी भेजी थी उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जमील मेरा नाम है। बताइएगा आपका काम शाम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है काम, ठीक है, शुक्र है। लेकिन महंगाई ने इतना, आपके सामने आटा कहाँ गया हुआ है, घी कहाँ गया हुआ है, ठीक है। पेट्रोल 10 रुपये कम करने थे, नहीं किए उन्होंने। पेट्रोल देखो कहाँ, ये वारे नहीं आता पेट्रोल हमारे वारे नहीं। देखे ना, हुकूमत ने तो 1 महीने से आवाम को दिलासा दिया हुआ था कि जी पेट्रोल की कीमत, रूस से तेल आएगा तो उससे कम की जाएगी। रूस से एक खेप आई, उसके बाद दूसरी खेप भी कराची पोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वैसी की वैसे हैं अभी तक। वो वहाँ ही पेट्रोल कहीं और चले गया, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं पेट्रोल आएगा, वो कहीं और जाएगा। वो ये भी आपको मैं बता दूँ। हाँ, रूस ने जो पेट्रोल दिया वो। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत से कि वो क्या करे या किस तरह महंगाई को कम करे? ये महंगाई तो अल्लाह ही काम कर सकता है, ये गवर्नमेंट नहीं घूमते, हमारी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। ये भी आपको मैं बता दूँ। इस महंगाई के दौर में आपका गुजर बसर किस तरह चल रहा है? ऑयल की कीमत देखी जाए वो 550 से ज़्यादा है, आटा दोबारा महंगा हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई को कम करें, पेट्रोल कायम, आटा घी हर चीज़ ही महंगाई है, बहुत महंगाई। हर आदमी जो ना इस टाइम चक्की में फंस गया हुआ है। आप अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं? आपको क्या बताएं, किसको देखेंगे? नहीं, अभी तो देखें ना, PDM थी, वो 13 जमाती इत्तेहाद था, ठीक है। अब वो पीपल पार्टी वो अपनी भागदौड़ में है कि अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है, नून लीग अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए मुतहरिक है और केसेस भी ख़त्म किए जा रहे हैं। केसें ख़त्म, ये केसें ख़त्म करने आए हैं और क्या करने हैं, ये देखें साहब, ये करने आए हैं हम। क्या आपके मुताबिक कौन सा वज़ीर-ए-आज़म अगला आप देख रहे हैं कि हो सकता है ये वज़ीर-ए-आज़म हो? यही वज़ीर-ए-आज़म होगा, शहबाज शरीफ ही होगा, ये भी आपको। तो नवाज शरीफ को नहीं आप समझते कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये भी आपको बता दूँ, वो नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने शहरी का सुना, उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी करे। महंगाई से आवाम का जीना महाल हो चुका है, हर आवाम तंग है महंगाई की वजह से।
और एक इन शायरी का ये भी कहना था कि अगला वज़ीर आज़म वो शहबाज शरीफ को देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हों, आवाम को रिलीफ फराहम करें। मज़ीद चलते हैं शायरियों की जानिब। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई के इस दौर में अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं और पेट्रोलियम की कीमतें जो आसमान को अभी भी छू रही हैं, 260 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत है, उससे ये अभी तक कितने एग्री हैं और कितने नहीं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इलियास। इलियास साहब, मुझे बताइएगा कि ये रिक्शा ही चला के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी सर। कितने अर्से से रिक्शा चला रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं, तो आपने तो कई उतार चढ़ाव देखे होंगे महंगाई के। जो अब महंगाई का दौर चल रहा है उससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर जी, पेट पूरा भी नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती, महंगाई बहुत है, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता, 262 रुपये कुछ पैसे तेल है, सवारी पैसे नहीं खर्चती, बहुत कम। तो आपका दिन में इतना हो जाता है कमाई के आप अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें? सर जी, ये हो 500-400 रुपया सारी दिहाड़ी में बांटता है पेट्रोल के अलावा। यानी आप सारा दिन रिक्शा चलाने के बावजूद 400-500 सिर्फ घर लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं? जी सर। तो किस तरह उनकी पढ़ाई को आप मैनेज कर रहे हैं? अपने घर के खर्चे चला रहे हैं? घर आपका अपना? हाँ जी सर, घर अपना है। जिस तरह देखा जाए महंगाई, आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी है, तो ये 400-500 में आप किस तरह मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ? सर ये है भी अभी हमारा एक और रक्षा वो दिहाड़ी पे दिया हुआ है, इसलिए 500 उधर से आता है, को 500 हम कमाते हैं, फिर गुजारा होता है। फिर भी 3 बच्चे और 1000 के साथ अपनी डेली रूटीन, डेली का खर्चा अगर देखा जाए, आटा, दूध, चीनी, दालें ही ली जाएँ डेली की, तो वो 1000 से ऊपर चली जाती हैं। सर जी, उन क्या करें, उम्र के साथ दरा तो नहीं जाता, हम क्या करें, पेट भी तो पालना है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही है रिक्शे में। अब देखें, रूस से भी तेल आ चुका है, उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई, तो आप हुकूमत को क्या कहेंगे कि आपको किस तरह रिलीफ फराहम करे? वो ये पेट्रोल हुकूमत को ये चाहिए, पेट्रोल कम करना चाहिए, कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए, फिर कम है 150 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल, फिर समझ में आता है। जी ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये मैसेज, महंगाई कम करें, पेट्रोल कम करें, पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ कम होगी, जब पेट्रोल ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। आप अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो को या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ? कोई भी है बस सर जी, हमें ये नहीं, ना उसी ने दाने देने ना उसने देने हैं, हमने तो रोटी कमा के खानी, ये महंगाई कम होनी चाहिए, कोई भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? उस्मान सदीक। ये बताइएगा कि हुकूमत ने कहा था कि जी पेट्रोलियम कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन अभी तक वो कीमतें उसी तरह ही हैं। 1 जुलाई के लिए समरी भिजवाई गई थी, लेकिन उस समरी में कोई रद्द-बदल नहीं की। सर, आप ये कह रहे हैं, इससे पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी जो बाइक वाले हजरात हैं ना, उनको हम सब्सिडी देंगे, कि पेट्रोल 90 रुपये लीटर, ये भी हमें सुनने में मिला था, 110 भी सुना था, तो ऐसी अभी तक किसी किस्म की कोई इस तरह के तो कई वादे हुकूमतों की जाने से किए गए हैं, तो बस ये भी वादे ऐसे ही समझें आप, ये इन्होंने लारा लगा रहे हैं हमें, तो वो चल रहा है, ये खुद बसाखियों पे चल रही है गवर्नमेंट, इसका क्या हाल है, क्या कर सकते हैं? तो आप कोई उम्मीद रखते हैं कि रशिया से तेल कोई उम्मीद नहीं है हमें, से जहाँ से रशिया से आ जाए, चाइना से आ जाए, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके जितने लास्ट भी आप पास देख लें, कोई बातें कोई पूरी नहीं हुई। महंगाई में आए दिन इजाफा देखने में आ रहा है, आटे की कीमत दोबारा से बढ़ गई है, तो कह रहे हैं ना कि अब IMF से मुआदा हो गया है हमें, तो उसके देखते हैं अब क्या बनता है जी, कहते हैं डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, ये भी होगा, देखते हैं अब। पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है उसमें तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की इजाफा देखने में आया। तो सर, अब ये इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने करवाना है ना, अगर आप ये कह रहे हैं तो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने करवाना है, कहाँ करवा रही है मुझे बताएं। तो अब क्या गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह महंगाई को कम करें, या जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उसकी कीमतों में किस तरह कमी लाई जाए, गरीब आवाम को किस तरह रिलीफ फराहम किया जाए? देखे ना, तो वो कहते थे माफिया जो मुझे गवर्नमेंट नहीं करने देता, ठीक है, अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये कह रहे हैं कि जी मैशियत को वो बहुत नीचे कर गया थे, ऐसे कर गया था, और जो भी आता है वो पास हुए पिछले वाले पे डाल देता है कि जी हमें तो मिला ही, बैंक दौलत ही खाली मिली है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमें सुनने में आ रही हैं 30 साल से, जो भी देखे ना कि सब ये कहते रहे कि खान साहब की जो हुकूमत है वो नालायकों की हुकूमत है, उसमें कोई भी काबिल इंसान नहीं है, जबकि ये अगर देखा जाए, हम तो 13 जमातों का इत्तेहाद है, इसमें तो वो मंजे हुए सियासतदान बैठे हुए हैं जिनको तो पता है कितना चीज़ों में कमी लानी है या क्या करना। वो जो मंजे हुए सियासतदान हैं वो अपनी कुर्सी बजाने में सियासतदान हैं, उन्हें अपनी सेफ साइड देखनी होती है। उन्होंने आवाम के लिए अगर आप कहें कुछ किया है तो वो ना इन्होंने किया है और ना
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने एक और शहरी का सुना, उनका भी कहना था कि हुकूमत अभी भी किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही है। महंगाई का जो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई। पेट्रोल की कीमतें जो इनको चाहिए थी कि कम करें, वो भी मज़ीद कम नहीं हुई। और जब आवाम से ये पूछा गया कि वो अपना अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देखना चाहते हैं, तो मिला जुला रुझान देखने में आया। लेकिन शहरियों की शहबाज शरीफ साहब से भी काफ़ी उम्मीदें थीं कि वो जब आएँ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म, तो जो आवाम को वादे किए गए वो वादे वफा करें, आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करें। आज तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।